पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में कही जाने वाली जोधाबाई की कहानी। एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटी व बेटा था। बेटी का नाम जोधाबाई था। घर में खूब धन्य धान्य था। एक दिन सेठ सेठानी चल बसे। उसके बाद जब श्राद्ध पक्ष आया तब बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं हरिद्वार जाऊं, तुम पीछे मेरी बहन को बुलाकर 15 दिन तक भोजन करवाना। सामान कहो जितना लेकर आ जाऊं। घी के डिब्बे, चावल का कट्टा आदि सब सामान घर लाकर रख दिए। वह हरिद्वार चला गया। भाभी बोली कि मेरी बहन का नाम पौधा व इनकी बहन का नाम धोधा है। धोधा को भोजन न करवाकर पौधा को भोजन करवा दूं। वह पौधा को 15 दिन तक भोजन करने के लिए कहकर आ गई। जोधाबाई लकड़ी की भारी लेने रोज आती थी। उसी से गुजारा होता था, परंतु भाभी के काम के लिए बुलाया तो उसने लकड़ी की भारी लाना छोड़ दिया। बच्चे कहने लगे, तुम तो ननिहाल जाती हो, हमारे लिए राब बनाने के लिए आटा कहाँ से लाओगी? माँ बोली कि मैं आटा पीसने जा रही हूँ, वहीं से आटा छानने से हाथ भरेंगे व कपड़े भरेंगे। मैं घर आकर हाथ व कपड़े झाड़ूंगी। उससे जो आटा निकलेगा उस आटे से राब बनाकर पिला दूंगी। भाभी ने दिन भर आटा पिसवाया। फिर कहा कि श्राद्ध का काम है, इसलिए कपड़े झटक कर व हाथ धोकर जाना। माँ घर गई तो उस दिन बच्चे भूखे ही सो गए, क्योंकि न तो कपड़ों पर आटे झाड़ने से आटा निकला और न ही हाथ से। लकड़ियाँ भी भारी सी भर गई, जिन्हें बेचकर काम चला लेती थी। थोड़े दिन हुए कि भाभी ने कहा, भाई साहब आपके माँ बाप का दिन है, जो रसोई बनाने के लिए आना। बच्चे बोले, मामा उस दिन तो भूखे सोए, आज भी क्या भूखे रहेंगे? माँ बोली, नहीं, आज नाना नानी का श्राद्ध है। नाली के आगे कुल्हड़ियाँ रख देना। चावल व आटे से भरे हाथ धोऊंगी तो नाले से कुल्हड़ियाँ भर आएगी। उस पानी से शाम को घर आकर राब बनाकर पिला दूँगी। लड़का आकर कुल्हड़ियाँ रख देता है। अब भाभी जोधाबाई से कहती है, भाई साहब श्राद्ध का काम है, इसलिए चावल को बर्तन में धो लो व आटे के हाथ भी बर्तन में धो लो, नाली में हाथ धोना मत। बाईसा ने रसोई बना दी। ननद बोली, जाऊं भाभी? भाभी बोली, हाँ जाओ, पर पेड़ हिले तब भोजन करने के लिए आ जाना। नदी के किनारे जाकर वह बैठ गई। पेड़ हिले न कोई वह भोजन करने के लिए आए। शाम होने से वह घर गई तो बच्चों ने कहा, माँ नाली में तो पानी भी नहीं आया। वह बोली, क्या करूं बेटा? मामी ने हाथ बर्तन में धुला दिए। जोधाबाई जाती जाती नदी में से 7 कंकर लाई, हांडी में डालकर चूल्हे पर रख दिया। बच्चे बोले कि माँ भूख लगी है। माँ बोली कि बेटा उबले जब डालूं। बच्चों को रोते रोते नींद आ गई। वह स्वयं भी रोई, आज मैंने गलती की। लकड़ियाँ की भारी लेकर आती तो बच्चों को चना लाकर राब करके पिला देती। इस तरह बिलखती बिलखती उसे नींद आ गई। इधर पितरों की अमावस्या आई। वह खूब रोने लगी। हरिद्वार में भाई तर्पण कर रहा था तो उस समय पानी में रक्त की बूंदें गिरने लगी। भाई ने ब्राह्मण से पूछा कि ये क्या हो रहा है? ब्राह्मण ने बताया कि तेरे तन की सुवासनी कल्पी रोई है, वह इस कारण पानी लाल हो गया है। वह बोला, नहीं, मैं पत्नी से कहकर आया हूँ कि वह 15 दिन तक मेरी बहन को भोजन करवाए। महाराज, यह बात आपकी झूठी है। महाराज ने कहा कि नहीं माने तो तेरी इच्छा, बात तो यही है। भाई तर्पण करता करता उठ गया। वापस घर आते समय रास्ते में रात हो गई। वह एक पीपल के पेड़ के नीचे सो गया। पीपल के ऊपर से सारे पीतर बात करने लगे। कोई कहने लगा कि मैंने तो लापसी खाई, किसी ने कहा चक्की खाई, तो किसी ने कहा कि घेवर खाई, पर सेठ सेठानी नहीं बोले। तभी पीतर ने मिलकर कहा, आपने क्यों नहीं बोला?
आपके घर में तो धन बहुत है। तब सेठ सेठानी ने कहा कि धन तो बहुत है, परंतु मेरी सवाशणी बहन बेटी ने भोजन नहीं किया, इस कारण हमको कुछ भी हाथ नहीं मिला। वह नीचे सोता हुआ सुनता रहा। सारे पितर बोले कि हम सब मिलकर आपकी बेटी के यहाँ धन करने चलते हैं। हाथ में एक मूसल, एक चिटिया लेकर सभी पितर दोहदाबाई के घर गए। चलते चलते बोलते जाते हैं, खेम गुसल हाथ में मूसल। सब पितर दोहदाबाई के घर का दरवाज़ा खुलवाते हैं। दोहदाबाई दरवाज़ा खोले तो वह नींद में बोली, मैं व मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, मैं नहीं खोलूँगी। देवता ने कहा कि आप दरवाज़ा तो खोलो। उसने नींद में दरवाज़ा खोला। पितर चींटियों को लेकर चारों ही कोनों में घूमे। चारों चार धन के निकले। एक चींटियों ने उसको दिया और कहा कि सुबह नहा धोकर चौका बर्तन करके ये चींटियों कढ़ाई में घुमा देना, तेरे मन पसंद का भोजन बन जाएगा, तुम और तेरे बच्चे भोजन करना। पितरों ने कहा कि तुम कल अपने घर में नाना पड़वा श्राद्ध करना और तुम ब्राह्मण भोजन करवाना, तेरे आनंद ही आनंद हो जाएगा। सुबह दिन उगते ही वह उठी। चार ही कोनों में चार जरूर धन के पड़े थे। फिर उसने नहा धोकर चौका बर्तन किया, कढ़ाई में चींटियों घुमाया तो 20 साड़ना व 36 भोजन हो गए। फिर स्वयं व बच्चों ने भोजन किया और मन में सोचा कि पीतर ने कहा है कि नान श्राद्ध करना, नान श्राद्ध में पीहर वालों को भोजन करवाना ज़रूरी है। फिर वह भाई भाभी को भोजन करने का कहने गई। उधर से उसका भाई भी घर आ पहुंच गया। दोहदाबाई ने भाभी से कहा कि मैं नान श्राद्ध कर रही हूँ, जो मेरे घर आप भोजन करने के लिए आना। भाभी ने कहा कि हाँ आ जाऊँगी, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा तो बहुत बड़ा परिवार है। बाईसा ने कहा कि सभी को लेकर आना और ज़रूर आना। नान श्राद्ध के दिन भाभी ने सभी से कहा कि चलो खाना खाने चलें। कल तो वह भूख से ही मर रही थी, लेकिन आज सभी को खाने के लिए न्योता देकर गई है। भोजन नहीं कराएगी तो मेला देखकर तो आएंगे। दोहदाबाई के पितरों ने कहा। जैसे तैसे चींटियों घुमा दिया, जिससे खूब सारा भोजन बन गया। भाभी के परिवार ने खूब भोजन किया और खूब मौज मस्ती की। वह भोजन करके घर आ गए। दोहदाबाई तो घर की साफ सफाई कर खा पी कर सो गई। दूसरे दिन भाभी के घर से बुलावा आया, बाईसा आप सभी खाना खाने के लिए आना। दोहदाबाई बच्चों को समझाकर ले गई। हाल में भोजन नहीं करना, जेब से मेवा निकाल कर खाना। बाईसा खाना खाने के लिए बैठे। भाभी ने बाजोट बिछाया, गादी बिछाई, थाली में अच्छा अच्छा भोजन परोस कर लाई। बाईसा ने कहा एक थाली और लाओ। भाभी बोली ज़्यादा खाना नहीं परोसा है, इसमें क्या निकालोगी। बाईसा आप तो भोजन करो। वह अपने सारे गहने उतार कर थाली में रखती गई और कहती है कि भोजन करो मेरे हार, भोजन करो मेरे डोरा कंठी, भोजन करो मेरी गोखरू चूड़ी, भोजन करो मेरी पूजा अंगूठी। बच्चे भी जेब से मेवा निकाल कर खाने लगे। भाभी कहने लगी भाषुणा पागल हो गए हैं, यह क्या कह रही हैं। ननद बोली हाँ भाभी, यह पागल हो गए हैं। आपने तो मेरे गहने को भोजन करने के लिए कहा, हमें भोजन करने के लिए नहीं कहा। वही दिन थे, माँ बाप के श्राद्ध पर बर्तन में हाथ धुलाए, आज ये दिन है। भाई सब देख सुन रहा था, लेकिन कुछ नहीं बोला। बाईसा अपने घर गई। पीछे से भाई पत्नी से कहता है तेरे पिता के घर में तो आग लग गई, कुछ न कुछ डाल कर दे। खाने के लिए दाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, मैं पहुँचा कर आऊँ। वह बोली गाड़ी लाओ, उसमें सामान भरवा दूँ। गेहूं की बोरी, ऊपर से घी की जरी रख दी, गुड़ की भेलियाँ पर ही कपड़े रख दिए। एक हीरों का कुंडलिया भरकर अपने बेटे को दे दिया कि नानी जी को ले जाकर देना और किसी को मत देना। गाड़ी लेकर भाई दोहदाबाई के घर गया। रास्ते में बेटे ने कहा पिताजी ये तो दोदा बुआ का घर है, ननिहाल नहीं आया। भाई कहता है कि बहन मुझे प्यास लगी है, दरवाज़ा खोल। बहन ने दरवाज़ा खोला। भाई गाड़ी में भरा हुआ सामान बहन के घर खाली कर देता है। घी गुड़ के डब्बे रख दिए, रुपये पैसे का कुल्हड़
बेटे से छीनकर बहन को दे दिया। बीती बातों के लिए क्षमा मांगी। बेटा भागता हुआ माँ के पास गया, बोला, माँ, पिताजी तो गाड़ी नाना के घर नहीं लेकर गए, वे तो दूधा बुआ के घर लेकर गए हैं। यह सुनकर भाभी घर में झाड़ू निकालती हुई छाती कूटने लगी। गेहूं की गाड़ी, दूधा की छाती में धम, घी का घड़ा, दूधा की छाती में धम, गुड़ की भेली, दूधा की छाती में धम। दूधा के भाई ने देखा कि परवाह नहीं की। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन अपने पति से कहती है, मेरी आंखों में दर्द है, इसलिए आपके बहन भांजे को लेकर आओ, सफ़ेद ओढ़ाकर लाओ, सिर मुड़ाकर काले हाथ पैर पर गधे पर बैठाकर लाओ, मैं ये देखूंगी तब मेरी आंखें ठीक होंगी। भाई भी कम नहीं था, वह ससुराल जाकर उदास होकर बैठ गया। वहाँ सभी पूछने लगे कि आज कंवर साहब कैसे आए हैं, वे उदास क्यों हैं। जब वह कहता है कि आपकी बेटी की आंखें दर्द हो रही हैं, उसने कहा है कि मेरे भाई व पिता को काला हाथ पैर कर, सिर मुंडवाकर, सफ़ेद कपड़ा उड़ाकर, गधे के ऊपर बैठाकर गाजे बाजे के साथ लाओ, जब आपकी बेटी की आंखें ठीक होंगी। वह सभी तैयार होकर गधे के ऊपर बैठकर गाजे बाजे से रवाना हो गए। गाजे बाजे की आवाज़ सुनकर वह जल्दी से उठकर बाहर देखने आई तो भाभी बोला, देख बंदा की चेरी, अम्मा तेरी के मेरी। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई, पर वह चुप नहीं रही। फिर एक दिन उसने कहा कि मेरी सखी सैली का व्रत है, इसलिए आप मुझे जंगल से एक डाली लाकर दो। वह डाली लाया तो डाली को चौक में लगाकर पूजा की। फिर बोली, मैं आपको पूछती हूँ शाखा सैली, आप मर जाओ, सासू दोए नंदोली। यह देख भाई ने कहा, तेरी तरह मेरे भी जब खटाला का व्रत है। वह दिन भर भूखा रहा, फिर जंगल से डाली लाया और उसी दिन तरह चौक में लगाकर कहा कि मैं आपको पूछता हूँ, उस खटाला मरना ससुर दोए साला। उसकी पत्नी बोली, आप मेरे भाई माँ बाप भाई को क्यों मार रहे हो। तब वह गुस्से से लकड़ी लेकर चोटी पकड़कर धमकाता है कि तुम तो कहती हो कि मेरी बहन को 15 दिन का श्राद्ध में भोजन करवाया, तुम इतनी झूठ क्यों बोली। मैं सब जानता हूँ, जब मैं वहाँ तर्पण कर रहा था तब पानी से रक्त लाल हो गया, तुमने ऐसा काम क्यों किया। मेरे सारे पितृ भूखे ही रह गए। फिर उसने पांव पकड़कर माफ़ी मांगी, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। इस कहानी को जो कोई भी व्यक्ति सुनता है उसे पितृपक्षों में पितरों की कृपा प्राप्त होती है और उसके पितृ बहुत खुश होते हैं इस कहानी को सुनने से। इसलिए हर किसी को यह दोदाबाई की कहानी सुननी चाहिए ताकि हमारे पितृ खुश हो सकें।